नमस्कार साथियों। तो एक तरफ हमने देखा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए है। बलूचिस्तान ने अभी आजादी का दिवस भी मना लिया। अब दूसरी तरफ हमें तिब्बत दिख रहा है कि तिब्बत जो है वो चीन के नाक में दम किए हुए और तिब्बत के लोगों ने ये अब कसम खा ली है कि अब वो पूरी तरीके से चाइना से आजाद होकर के ही रहेंगे। और चीन को अमेरिका ने और भारत ने बुरी तरीके से धो दिया। यहां तो चीन को भारत ने और अमेरिका ने घेर लिया। एक तरफ भारत ने चीन के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना को चेतावनी दे डाली, तो दूसरी तरफ तिब्बत के मैटर पर अमेरिका में अमेरिकन सेनेटर्स ने अमेरिकन पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया भाई। और एक तरफ मोदी और एक तरफ ट्रंप, इन दोनों की जोड़ी ने तो शी जिनपिंग को घेर लिया और शी जिनपिंग के साथ तो बहुत बड़ा खेला हो गया। तो जहां एक तरफ हमने भी कुछ दिन पहले देखा कि खबर आई कि भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों को रीनेम किया और साफ साफ चाइना से कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और तुम्हारी ये गलत हरकतें, तुम्हारी ये नापाक हरकतें चलेंगी नहीं। और वो भी तब जब भारत में अगले महीने ब्रिक्स का सम्मेलन है और भारत ने यहां क्लियर कट मैसेज चाइना को दे दिया कि तुम अपनी औकात में रहो, ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का अंग है, और यहाँ की जो जगह है ना, उनका नामकरण, उनका रीनेम करना, उनको नेम करना, ये भारत का काम है, चीन का नहीं। तो एक तरफ भारत का मैसेज क्लियर है चाइना को, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से तिब्बत के आंदोलन का जो मैटर है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर एक हाईलाइट हो गया। बलूचिस्तान के मैटर से, जब से बलूचिस्तान वाला मैटर इस समय सोशल मीडिया पर चला, लगातार आप देख रहे होंगे कि फ्री तिब्बत, तिब्बत इज नॉट चाइना, तिब्बत को आजादी चाहिए, तिब्बत को चीन से आजादी मिलनी चाहिए, इस तरीके के मूवमेंट्स एकाएक इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर चाइना के सामने एक और चुनौती आ गई है और वो चुनौती है अमेरिका से। अमेरिका ने चीन की दुखती हुई नस को पकड़ लिया है, या आप ये कह लीजिए चीन की दुखती हुई नस को भारत और अमेरिका दोनों ने पकड़ लिया है। एक तरफ अमेरिका ताइवान को लेकर के लगातार ताइवान को हेल्प करता रहता है चीन को ब्लैकमेल करने के लिए। वो जानता है कि अगर चाइना को हमें काउंटर करना है तो ताइवान की हेल्प करो, क्योंकि चीन ताइवान को लेकर के बड़ा सेंसिटिव है, तिब्बत को भी लेकर के बड़ा सेंसिटिव है। और यहां देखिए खेला क्या हुआ। यहां खेला यह हुआ है कि बिल पास हो गया, बिल पेश कर दिया गया यूएस सेनेट में। A bill has been introduced in US Senate to ensure support to Tibetan cause beyond lifetime of दलाई लामा। इस बिल में साफ साफ कह दिया है कि दलाई लामा के बाद भी अमेरिका का सपोर्ट तिब्बत और तिब्बत के लोगों को, तिब्बत के कॉज को होता रहेगा। यानी कि अमेरिका पूरी तरह से तिब्बत की आजादी का, तिब्बत के ऑटोनॉमी का समर्थन करता है। ये बिल यूएस सेनेट में आ गया। अब इसका मतलब है कि अमेरिका एक तरफ तो ताइवान से चीन को काउंटर कर रहा है, दूसरी तरफ तिब्बत से चीन को काउंटर कर रहा है। वो पूरी तरीके से उसने चाइना को घेर लिया है। अगर चीन कोई चाल चल रहा है तो चीन चाइना के अगेंस्ट अमेरिका उसे डबल चाल चल रहा है। और दूसरी तरफ भारत वो अपना पासा खेल रहा है। हमने जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मैटर पर चाइना को क्लियर कट मैसेज कर दिया। अब देखिए जो ये बिल आया है, ये बिल जो आया है यूएस सेनेट में, ये है AFTA। AFTA बिल का नाम है, इसका मतलब है दिस बिल मींस द एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। और यूएस दो सेनेटर्स हैं, यूएस के दो सेनेटर्स जिन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया और जिसमें स्ट्रेट अवे अपना समर्थन तिब्बत के लोगों को, तिब्बत के एरिया को, उसके कॉज को देने की बात यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई है। अब जाहिर सी बात है ये बात चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि चीन बार बार अमेरिका से कहता रहता है कि तुम ताइवान के मैटर पे दूर रहो, भारत से कहता है तुम तिब्बत के मैटर पे दूर रहो। और यहां देखिए, यहां अमेरिका ने खुल करके तिब्बत का समर्थन कर दिया। ये दो सेनेटर्स हैं, जेफ मार्कले एक सेनेटर का नाम है और दूसरे हैं जिम रिच। ये दो सेनेटर्स हैं जिन्होंने ये बिल पेश करके तहलका मचा दिया।
और इस बिल में साफ साफ कह दिया है कि दैट दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको मान्यता मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पर तिब्बत के इशू को उठाया जाएगा और अमेरिका तिब्बत की आजादी को लेकर के, तिब्बत के ऑटोनॉमी को लेकर, उनके लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स, इन सब को सपोर्ट करेगा और इन सब की आवाज वो यूएन तक उठाएगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका जो है वो चीन को घेरेगा। अब आप देखें, ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से चाइना ने जोर जबरदस्ती करके अपने ताकत के दम पर तिब्बत को एक्वायर कर लिया, ये हम सब जानते हैं। और तिब्बत के लोग आज भी अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए चीन से लड़ रहे हैं, वो अपनी आजादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार आप मैप देख लें, ये आपका इंडिया है, ये तिब्बत है, और ये आप देखेंगे तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब चीन कहता है वन चाइना पॉलिसी ना, तो उसमें वो तिब्बत को, ताइवान को अपना मानता है, और तिब्बत के लोग अपने आप को चाइना का मानते नहीं। बल्कि और मैं आपको बताऊं कि तिब्बत के लोग जो है ना, वो कल्चरली अपने आप को भारत से जोड़ते हैं, वो इंडिया से जोड़ते हैं। आप देखिए दलाई लामा साहब, वो भारत में आपको मिलेंगे, धर्मशाला चले जाइए हिमाचल प्रदेश में, वहां पूरा का पूरा उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है। तो कहीं ना कहीं तिब्बत के लोग जो है वो चीन से नहीं अपने आप को जोड़ के, वो भारत से अपने आप को जोड़ते हैं। और भारत के पास ये बहुत बड़ा एक मौका है, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए पाकिस्तान का इशू उठाता है, कश्मीर का इशू उठाता है। समझ रहे हैं आप? तो जब चाइना पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ला सकता है, जब वो कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का साथ देता है, तो भारत को भी खुल करके तिब्बत के मैटर पर तिब्बतन का साथ देना चाहिए। मतलब भारत के पास ये बहुत बढ़िया कार्ड है चाइना के अगेंस्ट खेलने का, ये बहुत बढ़िया कार्ड है इंडिया के पास, और इंडिया को इसे यूज भी करना चाहिए। ये अलग बात है कि 1954 में हमसे गलती हुई, नेहरू अनेरा चल रहा था, नेहरू जी थोड़े से आदर्शवादी थे, आइडियलिस्टिक टाइप के पर्सन थे, हिंदी चीनी बाय बाय का नारा चला, और इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना से, और वहीं पर उन्होंने तिब्बत को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ पार्ट ऑफ चाइना। और ये उम्मीद हमने की थी कि सेम यही चाइना जो है वो भारत का समर्थन कर देगा आपके कश्मीर के मैटर पर। बट ये नहीं मालूम था ना कि चाइना जो है इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा, आज तक उसने भारत का समर्थन नहीं किया। ये एक गलती, एक आदर्शवादी कंडीशन में जाकर के नेहरू जी से हुई एक गलती, और आज तक वो चीजें आपके सामने हैं। तो उसको लेकर के, लेकिन अब जो है भारत जो है उसको पता है कि अब हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो बहुत प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो हम बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। तुम भैया अगर पाकिस्तान की तरफ जाओगे, तुम अगर कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का साथ दोगे, तो लो बेटा, मेरे पास भी एक हथियार है और हम तुमको काउंटर करने के लिए खुल करके तिब्बत का समर्थन करेंगे। तो यहां तो भारत खुल करके तिब्बत का समर्थन कर रहा है, तिब्बत के लोगों का समर्थन करता है, उनके ऊपर जो चाइना अत्याचार करता है उसके खिलाफ भारत बोलता है, तिब्बत के ऑटोनॉमी, तिब्बत की आजादी, तिब्बत के लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स, इन सब का भारत जो है वो खुल करके समर्थन करता है कि तुम अगर इस तरीके से नहीं तो अब हम इस तरीके से आएंगे। आप देखिए चाइना को बुरा बहुत लगता है। अभी हाल में दलाई लामा साहब को ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ठीक है, अमजद अली साहब गए थे अपने पूरे परिवार के साथ उनको, दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड देने, चाइना को खल गया। चाइना ने तुरंत काउंटर किया कि क्यों दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। भारत में दलाई लामा का रहना ही चाइना को नहीं पसंद आता। समझ रहे हैं आप? वो तो एकदम इनके सख्त खिलाफ है। और अब इनका सक्सेसर जो 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 इनका सक्सेसर का मैटर है ना, वो भी गर्म आया हुआ है। आप देखें दलाई लामा की बर्थडे, तो हमारे मिनिस्टर्स जाकर के दलाई लामा से मिलते हैं, किरण रिजिजू साहब गए दलाई लामा से मिले। ये सब चाइना को पसंद थोड़ी आता है कि भारत के मंत्री लोग क्यों जाते हैं दलाई लामा से मिलने। मतलब चीन जो है वो भारत से कहता है कि तुम अपनी जमीन तिब्बत के लोगों को मत प्रोवाइड करो अगेंस्ट चाइना। अच्छा, हम ना करें और तुम कराओ, तुम पाकिस्तान का हेल्प लो खुल करके, पाकिस्तान का सपोर्ट करो, और हम ना करें, हम जेन्युइन रीजन पे सपोर्ट ना करें और तुम इलीगल रीजन पे सपोर्ट करो। तो यहां भारत तो खुल करके सपोर्ट करता है, खुल करके। और जो मैटर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो है दलाई लामा के सक्सेसर का मैटर।
तो चाइना जो है वो बार बार भारत से कहता है कि आप दलाई लामा के सक्सेसर के मैटर से दूर रहिए। देखिए ऐसा है, दलाई लामा का सक्सेसर जो है चुना जाना है। दलाई लामा साहब बार बार कह चुके हैं, दलाई लामा मतलब एक 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 तरीके से आप कहिए धर्मगुरु हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन में ये धर्मगुरु है, 14th दलाई लामा कहा जाता है। तो दलाई लामा साहब ने कहा कि अब की बार जो मेरा सक्सेसर होगा वो चाइना के टेरिटरी के बाहर का होगा। बस यहीं से अब चाइना को खल गया। अब चाइना को लगता है कहीं भारत से ना आ जाए, कहीं अरुणाचल प्रदेश का ना हो जाए। अगर भारत का हो गया और दलाई लामा पे कंट्रोल अगर चाइना का नहीं हुआ तो चाइना इस पूरे रीजन पे अपना कंट्रोल खो देगा। तो वो ये मानता है कि दलाई लामा शुड बी फ्रॉम चाइना और चाइनीज गवर्नमेंट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो दलाई लामा को सेलेक्ट करे, मींस उसको नॉमिनेट करे, अपॉइंट करे, जो भी। यहां दलाई लामा साहब कहते हैं नहीं, चाइना का कोई दखल नहीं होना चाहिए। और जो हमारा दलाई लामा, जो नया हमारा दलाई लामा बनेगा वो गोल्डन अर्न से आना चाहिए, मतलब एक कलश से जो है उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और दलाई लामा, नेक्स्ट दलाई लामा चीन की टेरिटरी के बाहर का होना चाहिए। भारत भी खुल करके दलाई लामा के इस पॉइंट का समर्थन करता है। हम मानते हैं कि जो नया दलाई लामा हो उसको चुनने का अधिकार दलाई लामा को हो, तिब्बत के लोगों को हो, चाइना को नहीं होना चाहिए। नो वन कैन डिसाइड एक्सेप्ट दलाई लामा सेट कन्वेंशन। हम कहते हैं जो कन्वेंशन है उसी से आप करिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं डिसाइड करेगा। दलाई लामा खुद डिसाइड करे, तिब्बत के लोग खुद डिसाइड करें कि कौन नया दलाई लामा बनेगा। बस अब यहीं से चाइना को और खलने लग जाता है और बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से दलाई लामा पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। वो ये मानता है कि दलाई लामा अगर चीन का हुआ, चीनी गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया, तो वो उस पूरे तिब्बत के रीजन पर ज्यादा स्ट्रांगली अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है। बात समझे? तो वो भारत को बार बार कहता है दूर हो जाओ, दूर रहो इस दलाई लामा के सक्सेसर के मैटर से, आप दूर रहिए, वरना इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। ये मैटर चाइना का है, चाइनीज गवर्नमेंट देखेगा कौन नया सक्सेसर होगा दलाई लामा। जो नए दलाई लामा होंगे वो चाइना डिसाइड करेगा। जो इस समय 14 दलाई लामा है वो भी उसी से चुने गए थे। तो इस तरीके की बातें चीन की तरफ से निकल करके आती हैं। लेकिन भारत को यह पता है कि चाइना के ऊपर अगर आपको प्रेशर बिल्डअप करना है तो तिब्बत बड़ा अच्छा मैटर है। इसीलिए भारत खुल करके तिब्बत का सपोर्ट, तिब्बत के लोगों का सपोर्ट करता है। और अब तो अमेरिका भी आ गया, तो अमेरिका ने भी यहां खुल के कह दिया कि दलाई लामा के बाद भी अमेरिका का सपोर्ट जो है वो तिब्बत के लोगों को और तिब्बत कॉज को रहेगा। तो अब चाइना जो है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इंडिया, दोनों के बीच में फंस गया है, दोनों के बीच में घिर गया। अब चीन को समझ में नहीं आ रहा है अब इसका आंसर क्या दे। तो वो एक तरीके से नहीं होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन बार बार निकाल रहा है। तो कभी ट्रम्प को कहने लग जाता है दूर रहो, कभी इंडिया को कहता है कि दूर रहो। चलिए फिर आगे देखेंगे किस तरीके से चाइना का रिएक्शन अब इस पर और कैसे आता है, क्या क्या नई नई बातें निकल के आती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।